तो रूस यूक्रेन युद्ध में कई हथियारों की ताकत और क्षमता का टेस्ट हो चुका है। यूक्रेन बहुत पहले से यूरोप और अमेरिका के लिए प्रयोगशाला बना हुआ है। एक बार फिर कई हथियारों की टेस्टिंग होने वाली है। हथियार बनाने वाली कई कंपनियों से यूक्रेन में नए हथियार भेजे जाएंगे, जिसकी क्षमता की जानकारी यूक्रेन की सेना देगी। इसी टेस्टिंग से रूस को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। यूक्रेन उस स्थिति में है जब उसके लिए एक एक गोली बेशकीमती है। हथियारों की भारी किल्लत के बीच एक छोटा सा हथियार भी यूक्रेन के लिए हासिल करना अहम है। यूक्रेन के इसी हालात का फायदा अब कई देशों की हथियार कंपनियां उठाने वाली हैं। यूक्रेन के साथ कई देशों ने हथियार टेस्टिंग का करार किया है। यूक्रेन ने हथियार टेस्टिंग को मंजूरी दे दी है। विदेशी फर्म अब टेस्ट के लिए हथियार भेजेंगी। रूस पर नए बनाए गए हथियारों से प्रहार होगा। नए हथियार यूक्रेनी सेना को दिए जाएंगे और हथियार की ताकत के बारे में यूक्रेन की सेना ही रिपोर्ट देगी। यूक्रेन में इस तरह से हथियारों का बड़ा जखीरा आने वाला है। नेटो देशों से हथियार आ रहे हैं। अमेरिका ड्रोन के बदले हथियार देगा। कई देशों की कंपनी से हथियार आएंगे। के दौरान यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से दुनिया के सामने ऐसी छवि बना ली है कि अमेरिका खुद यूक्रेनी ड्रोन खरीदने की डील करने वाला है। इन फैसलों के बाद यूक्रेन का हौसला बढ़ गया है। यूक्रेन अचानक रूस पर तेज रफ्तार से पलटवार कर रहा है। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने एक एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। रूस की स्ट्रेला 10 एयर डिफेंस पर ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क के इलाकों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान चला रही है। दूसरी तरफ रूस की सेना के हमले में सूमी के कई यूक्रेनी सैनिक जख्मी हो गए। रूस ने सूमी में ड्रोन से यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया था। रूस एंटी टैंक मिसाइलों से हमले कर रहा है। मिसाइल से यूक्रेनी सेना के बंकर नष्ट हो रहे हैं। बंकर नष्ट होने से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ रहा है। यूक्रेन ने एक बार फिर मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को में धमाके की आवाज सुनी गई। मॉस्को के करीब 2 बार ड्रोन हमले हुए। एक ड्रोन को हवा में नष्ट किया गया। दूसरे ड्रोन से जबरदस्त धमाका हुआ। अब अमेरिका और यूरोप से यूक्रेन में हथियार आने की खबर के बाद से पुतिन बेहद गुस्से में है और नेटो को सबक सिखाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। उम्मीद यह भी है कि रूस यूक्रेन पर घातक मिसाइलों से हमले करेगा ताकि हथियार पहुंचने से पहले अधिक से अधिक तबाही हो सके।